हेलो फ्रेंड्स, डेटा स्ट्रक्चर सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ क्यू। यहाँ पे क्यू की कुछ एप्लीकेशंस मेंशन की गई हुई है, तो हम उसको वन बाय वन समझने की ट्राई करें तो सबसे पहली एप्लीकेशन है सिमुलेशन। सिमुलेशन का मीनिंग होता है कि किसी भी रियल लाइफ चीज का मॉडल जनरेट करना। फॉर एग्जाम्पल, कोई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो कंस्ट्रक्शन हो जाने के बाद बिल्डिंग कैसे दिखेगी उसका एक मॉडल जनरेट हम करें तो उसको हम बोलते हैं सिमुलेशन। सिमिलरली, अगर कोई कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कार का टेस्टिंग करना चाहती है, लेट्स से एक्सीडेंट के बाद कार के ऊपर क्या इंपैक्ट आता है वो चेक करना चाहती है, तो वो रियल लाइफ में तो ये सिचुएशन को क्रिएट नहीं करेंगी क्योंकि उसके अंदर कोई भी पर्सन की जान जोखिम में आ सकती है। तो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी उसका एक मॉडल जनरेट करके उसके ऊपर सारी इंपैक्ट चेक करेगी। अभी नेचुरली हमारे माइंड में वो क्वेश्चन आता है कि सिमुलेशन तो पता चल गया, लेकिन उसको क्यू के एप्लीकेशन क्यों बोली जाती है? तो लेट्स से हमने जो मॉडल क्रिएट किया वो 5 ऑपरेशन कर रहा है, तो वो 5 ऑपरेशन को वन बाय वन कैसे एग्जीक्यूट करना है, उसके लिए हमें उसको कहीं पे स्टोर करना पड़ेगा। और उसी को स्टोर करने के लिए हमें कहीं ना कहीं क्यू की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें वन बाय वन सभी टास्क परफॉर्म करने हैं और वो टास्क ऐसे परफॉर्म करने हैं जैसे हमें रियल लाइफ सिचुएशन को क्रिएट करना है। क्यू की सेकेंड एप्लीकेशन है शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के अंदर काफी सारे एल्गोरिदम्स आते हैं जो इनडायरेक्टली क्यू का यूज करते हैं, जैसे कि FCFS एल्गोरिदम, यानी कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम, जो और कुछ नहीं है लेकिन जो पहले प्रोसेस आती है उसको पहले सर्व करता है, जो बाद में प्रोसेस आती है उसको बाद में सर्व करता है, एंड सो ऑन। सेम वे राउंड रॉबिन एल्गोरिदम, जिसके अंदर हम एक ही क्यू को मल्टीपल तरीके से यूज करेंगे, जैसे कि एक प्रोसेस को हम डिफरेंट चंक्स के अंदर डिवाइड करेंगे और वो डिफरेंट चंक्स को हम वन बाय वन एग्जीक्यूट करेंगे। यानी कि लेट्स से सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर की प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हैं, उसके बाद सेकंड नंबर की प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हैं, उसके बाद थर्ड नंबर की प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हैं, उसके बाद फोर नंबर की प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हैं। और जब भी हम राउंड रॉबिन के ऊपर काम करते हैं तब ये पूरी की पूरी प्रोसेस तो एग्जीक्यूट नहीं होगी, यानी कि जब ये चार प्रोसेस का थोड़ा बहुत चंक एग्जीक्यूट होगा तो फिर से हम उसी सीक्वेंस के अंदर राउंड रॉबिन एल्गोरिदम को अप्लाई करेंगे, यानी कि अल्टीमेटली बैकग्राउंड के अंदर हम क्यू को ही मेंटेन करते हैं। उसके बाद की एप्लीकेशन है प्रिंटर स्पूलिंग। अभी सबसे पहले हम स्पूलिंग क्या है उसका मीनिंग जान लेते हैं। तो स्पूलिंग का मीनिंग होता है कि किसी एक जगह से डेटा को हमें ट्रांसफर करना है किसी दूसरी जगह पे, और वो दूसरी जगह पे ये जो हम डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं वो टेम्पररी डेटा ट्रांसफर है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे टेम्पररी डेटा ट्रांसफर हम जो करते हैं उसको हम स्पूलिंग बोलते हैं। अभी जब हमारा प्रिंटर मल्टीपल पीसी के साथ कनेक्टेड होता है, तब अगर मल्टीपल पीसी एक साथ कोई एक डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उस डॉक्यूमेंट को हम स्पूल करके टेम्पररीली प्रिंटर की डिवाइस के अंदर डाल देते हैं और प्रिंटर सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट उसके पास आता है उसकी प्रिंट निकालता है। नाउ लेट्स से यहां पे हमारे पास एक प्रिंटर है और हमारे पास 3 मशीन कनेक्टेड है। अभी मशीन 1 से कोई डॉक्यूमेंट हम प्रिंट देते हैं, मशीन 2 से कोई डॉक्यूमेंट हम प्रिंट देते हैं और मशीन 3 से कोई डॉक्यूमेंट हम प्रिंट देते हैं। तो ये तीनों मशीन में से जिस मशीन का डॉक्यूमेंट प्रिंटर के टेम्पररी स्टोरेज के अंदर आता है उसको प्रिंटर पहले प्रिंट करेगा, उसके बाद दूसरे वाले को प्रिंट करेगा और उसके बाद तीसरे वाले को प्रिंट करेगा। यानी कि जो डॉक्यूमेंट फर्स्ट इन होता है वही डॉक्यूमेंट फर्स्ट आउट होता है, यानी कि फर्स्ट उसकी प्रिंट निकलती है। उसके बाद आईओ डिवाइस के अंदर जो बफर यूज होता है उसके लिए भी हम क्यू को मेंटेन करते हैं। लेट्स से हमारी सीपीयू की मेमोरी बहुत कम है और हम एक साथ मल्टीपल की को प्रेस करते हैं, तो हम जो भी की प्रेस करते हैं वो सारी की का डेटा आईओ बफर के अंदर स्टोर होता है
और जब भी एग्जीक्यूशन हमारा होता है तब जिस सीक्वेंस के अंदर हमने की को प्रेस किया होगा उसी सीक्वेंस के अंदर वो एग्जीक्यूट होगा। यानी कि यहां पे भी हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यानी क्यू का यूज करते हैं। उसके बाद है मेल क्यूज। अभी जब भी हम मेल करते हैं तब मेल का जो भी सर्वर होता है वहां पे एक क्यू मेंटेन होती है। यानी कि सबसे पहले हमारा जो भी मेल होता है वो मेल सर्वर के पास उसकी क्यू के अंदर जाता है और वो मेल सर्वर पर्टिकुलर रिसीवर को वन बाय वन वो मेल पहुंचाता है। उसके अलावा भी क्यू के काफी सारे एप्लीकेशंस है, जैसे कि हम राउटर और स्विच के अंदर भी इनडायरेक्टली क्यू का यूज करते हैं डेटा ट्रांसफर के लिए। उसके अलावा अगर हम कोई म्यूजिक प्लेयर के अंदर सॉन्ग्स को प्ले करने चाहते हैं तो जो हमारा पहला सॉन्ग होगा वो पहले एग्जीक्यूट होगा, दूसरा सॉन्ग जो भी हमने रखा होगा वो सेकेंडली प्ले होगा, तीसरा सॉन्ग हमने जो भी रखा होगा वो थर्ड प्ले होगा। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि जिस सीक्वेंस के अंदर हमने सॉन्ग को प्लेलिस्ट के अंदर डाला होगा उसी सीक्वेंस के अंदर वो प्ले होगा। यानी कि ऐसी कई सारी रियल लाइफ एप्लीकेशंस क्यू की है। सो आई होप कि आपको इस वीडियो के अंदर क्यू की एप्लीकेशंस के बारे में अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।